जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में भारत का जो नए उपराष्ट्रपति जी बने हैं उससे रिलेटेड आपको 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन को जरूर देखिएगा, है ना। और यदि इस पीडीएफ को, इस क्लास को यदि देखने में यदि आप लोगों को अच्छा लगे और यदि ये पीडीएफ यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करके, है ना, जो नंबर क्या है 8538991099 पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैट करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं, यदि इस आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है, हमारे क्लास से ज़रूर क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आप लोग निश्चिंत बेफिक्र से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलते हैं हम, और यदि आप लोग यदि कॉल करके या व्हाट्सएप करके यदि आप लेते हैं तो हम आपको करेंट व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नंबर को ऐड कर देंगे। और इससे क्या होगा कि जितने भी करेंट का क्लास होगा, है ना, जीके जीएस का क्लास होगा तो आपको उस पर आपको मिलता रहेगा। आप लोग को रिवीजन करने में कोई भी तरह का क्या होगा, कठिनाई नहीं होगा। यहाँ पर मैंने आंसर के साथ आप लोगों को रिवीजन करने में सही रहेगा। तो इसीलिए आप लोग इस यदि लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम 1 से लेकर के आपको 50 क्वेश्चन सिर्फ उपराष्ट्रपति से रहने वाला है। तो इस सेशन को जरूर देखिएगा। चलते हैं, यहाँ पर दिया है कि भारत के नए अथवा 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका सही राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है बी सुदर्शन रेड्डी, बी में दिया है अनुमुला रेड्डी, सी में दिया है सीपी राधाकृष्णन, डी में है जगमोहन रेड्डी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। ये सीपी राधाकृष्णन जो है वो हमारे देश का 15वें उपराष्ट्रपति जी बन गए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। ए सीपी रामकृष्णन, है ना। ये जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो किस राज्य का राज्यपाल थे, तो उसके बारे में यदि देखेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र के उपराज्यपाल थे, मतलब राज्यपाल थे, राज्यपाल नहीं, सॉरी, राज्यपाल थे। फिर यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र होगा। फिर यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो सीपी राधाकृष्णन निम्न में से किस राज्य के अथवा उपराज्यपाल नहीं रहे। तो यहाँ पर देखिएगा राज्यपाल और उपराज्यपाल नहीं रहे। तो ये सीपी राधाकृष्णन जो है आपका झारखंड का भी राज्यपाल रहे, तेलंगाना का भी राज्यपाल रहे, लेकिन पुडुचेरी का ये उपराज्यपाल रहे, लेकिन बिहार का इन दोनों में से नहीं रहे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो सीपी राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था। तो सीपी राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर दिया है आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 20 अक्टूबर 1957। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सीपी राधाकृष्णन का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 20 अक्टूबर 1957, 20 अक्टूबर 1957। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है
जो मुख्यतः खाली स्थान हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो लोकसभा या राज्यसभा की महासचिव। फिर अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिया है कि कैबिनेट का कोई एक मंत्री, भारत का गृह सचिव और लोकसभा उपाध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब 6 का यदि देखते हैं तो 6 का सही जवाब का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव। फिर आगे अगला क्वेश्चन 7 को देखते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या है, तो यहाँ पर है भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किस नियमावली के तहत होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही जवाब, उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है 8 नंबर क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों से भी कम वोट मिलते हैं तो उसकी 15,000 रुपये की प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ एक दिया है 1/6 भाग और 1/4 भाग और 1/8 भाग। तो कितना कम से कम कितना वोट मिलता है तो उसको यहाँ पर है आपका 15,000 रुपया मिल जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को 1/6 कुल मतों का 1/6 भाग यदि मिल जाता है तो उसका 15,000 नहीं मिल जाता है, और नहीं तो जिसको 15,000 वोट यदि नहीं इसका कुल मतों का 1/6 भाग से यदि कम हो जाता है तो उसका 15,000 राशि जो जमा रहता है वो उसका क्या हो जाता है, जब्त हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए इंडिया महागठबंधन ने किससे उम्मीदवार घोषित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है उर्जित पटेल, बी में है बीवी सुदर्शन रेड्डी, और सी में है ए रेवंत रेड्डी, और डी में दिया है चंद्रशेखर राव। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर बीवी सुदर्शन रेड्डी को यहाँ पर महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित किया था। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर कि भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी, तो सरोजनी नायडू, प्रतिभा सिंह पाटिल, नजमा हेपतुल्ला और कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, कोई नहीं। अभी तक उपराष्ट्रपति के पद पर हमारे इंडिया में अभी तक कोई महिला नहीं बन पाई है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही जवाब। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है आरिफ मोहम्मद खान, बी में है जगदीप धनखड़ और सी में है हरिवंश नारायण, डी में है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जगदीप धनखड़। ठीक है, वो समय से पूर्व ही वो इस्तीफा दे दिया है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दे सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 67 क के तहत वो इस्तीफा दे सकता है। कौन, तो उपराष्ट्रपति। फिर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर देखिएगा तो वो आपका 14वें नंबर पर, यानी कि वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वो 14वें नंबर पर उपराष्ट्रपति भारत के थे। लेकिन अभी 15वें नंबर पर कौन आया है, तो सीपी राधा कृष्णन 15वें नंबर पर बना है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिम बंगाल का, है ना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति
कौन थे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है शंकर दयाल शर्मा, बी में है भैरव सिंह शेखावत, सी में है बीवी गिरी और डी में है आर वेंकट रमन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा बीवी गिरी। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा 16 है भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री, डी में भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा उपराष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या है? तो हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए जगदीप धनखड़ का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है राजस्थान, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है हिमाचल प्रदेश। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, वो राजस्थान से बिलोंग करते थे। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 61 तक खाली स्थान की योग्यता चुनाव और पद से हटाने से संबंधित है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में है भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी में है उपराष्ट्रपति। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा उपराष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है। यदि दोस्तों ये सेशन यदि आप लोग का अच्छा लगे तो आप लोग बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करके और आप जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस क्लास के पीडीएफ को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं आपका संपर्क नंबर आपका है क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 8538991099 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैट करके आप इस पीडीएफ को क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। आज आपका यूट्यूब पर जितने भी क्लास करेंट का हुआ है वो करेंट का सारा क्लास है ना, करेंट का और जीके जीएस का, तो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के आपका मिल जाएगा। तो इसीलिए आप यदि लेना चाहते हैं तो 8538991099 पर कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। लेकिन अभी से जितना भी यूट्यूब पर करेंट का और जीके जीएस का जो क्लास होगा उसका आंसर के साथ पीडीएफ आपको व्हाट्सएप यानी कि करेंट अफेयर्स और जीके जीएस व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर को जोड़ दिया जाएगा और वहां से आप रिवीजन करते रहिएगा। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा उपराष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कोई समय सीमा नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया है, क्या है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचित सदस्य होते हैं। और अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है, क्या है? आपका दिया है संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और डी में दिया है राज्यसभा के सभी सदस्य। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है। फिर यहाँ पर यदि मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग का एक क्लास का पीडीएफ यदि लेना चाहते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके आप लोग
बोल सकते हैं, ले सकते हैं और ज़्यादा फ़ी नहीं रखे हैं, बहुत कम मात्रा में फ़ी रखे हैं हम। और इससे आप गूगल पे चाहे फ़ोन पे या आप स्कैनर से आप भेज सकते हैं, वो बहुत कम फ़ी रखे हैं। और आप इस क्लास का है ना अभी से लेकर के और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम में आप लोग को अधिक से अधिक प्रश्न मिलने का संभावना बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी यूट्यूब पर क्लास होगी जीके जीएस का और करेंट अफेयर्स का, तो आपका जीके जीएस और करेंट अफेयर्स का व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर को जोड़ दिया जाएगा और वहाँ से आप इस पीडीएफ के आंसर के साथ आप लोग रिवीजन कीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 23 नंबर क्वेश्चन? तो यहाँ पर है उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संसद के दोनों सदन के सदस्य हो सकते हैं, है ना। संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो यहाँ पर उम्मीदवार की क्या है, उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो आपका क्या होगा? 70 वर्ष, 80 वर्ष, 75 वर्ष या कोई सीमा नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोई सीमा नहीं। फिर यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त में दोनों प्रकार से, मनोनयन द्वारा? नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रत्यक्ष रूप से। फिर अगला क्वेश्चन 26 देखिएगा। उपराष्ट्रपति के पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो सूचीबद्ध पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति के तहत होता है। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 27 है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक फिर आगे क्या है? निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 10, 15, 20, 25। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20। कम से कम कितना? 20। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर फिर दिया है नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया है 20,000, 25,000, 15,000, 10,000। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 15,000। जमानत राशि कितना जमा करना होता है? 15,000। हाँ, यदि आपका कुल मत का 1/6 भाग यदि नहीं आता है जिन उम्मीदवार को, तो उसका ये जमानत राशि क्या हो जाता है? बुड़ जाता है ना। और जिस उम्मीदवार को यदि कुल मत का 1/6 भाग से अधिक आता है तो उसको जमानत राशि बाद में मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर दिया है, कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा इसके लिए नहीं रखा गया है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 30 कि उपराष्ट्रपति के पद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई नहीं। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का गोपनीयता का पद ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। फिर यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो यहाँ पर 4 लाख दिया है, 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 4 लाख भत्ता दिया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? राष्ट्रपति के समतुल्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य। फिर अगला देखते हैं। तो यहाँ पर है प्रधानमंत्री के समतुल्य, लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य उसका वेतन मिलता है। किसका? उपराष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति को
4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, संसद सदस्य के समान भत्ता मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है कि उपराष्ट्रपति को उसका कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद को ये अधिकार प्राप्त है, कार्यकाल से पूर्व उसे हटा सकता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद तत्काल रूप से राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करता है? राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा, जो राष्ट्रपति के मृत्यु होने के बाद तत्काल के लिए कौन कार्यभार संभाल सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सही जवाब उपराष्ट्रपति महोदय। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो दिया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल शेष समय तक पद पर आसीन रहता है। फिर बी में दिया है वो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। सी में दिया है अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है। डी में अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम वो 6 माह तक उस पद पर आसीन रह सकता है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है 38 कि उपराष्ट्रपति का पद धारण करने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 35 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, जो 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, नहीं 39 नंबर क्वेश्चन दिया है। 39 नंबर क्वेश्चन में को देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो ऑप्शन ए में दिया है प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में, बी में दिया है उसकी इच्छा पर निर्भर है, सी में दिया है कभी भी नहीं करता है, और यहाँ पर डी में दिया है मतों के बराबर रहने की स्थिति में दिया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर। मतों के बराबरी रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति जी अपना मत देते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है राज्य विधान परिषद के सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, संसद के मनोनीत सदस्य। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 41 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है केवल लोकसभा में, बी में दिया है केवल संसद के संयुक्त बैठक में, सी में दिया है केवल राज्यसभा में, डी में दिया है संसद के किसी भी सदन में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जेबी कृपलानी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम लोग 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 43 है कि किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था? तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये दिया है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हामिद अंसारी, ज्ञानी जेल सिंह, और यहाँ पे दिया है उपयुक्त ए बी दोनों। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। फिर अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर
44 नंबर को देखते हैं तो दिया है कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। तो कृष्णकांत, मोहम्मद हामिद अंसारी, भैरव सिंह शेखावत, KR नारायण को। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कृष्णकांत को हुआ है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? बीडी जत्ती, बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, KR नारायण। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, बीबी गिरी। 46 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के खाली स्थान भाग में भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है। भाग 5, भाग 6, भाग 4, भाग 3। सही जवाब क्या होगा? भाग 5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वह एकमात्र उपराष्ट्रपति जिन्होंने 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल के दौरान ये पद संभाला है। ऑप्शन ए में दिया है जाकिर हुसैन, बी में है बीडी जत्ती, सी में है एस राधाकृष्णन, डी में है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीडी जत्ती। 48 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो वह एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। ऑप्शन ए में है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी में है बीबी गिरी, सी में है मोरारजी देसाई, डी में है चौधरी चरण सिंह। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जाकिर हुसैन, हामिद अंसारी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, हाँ, जाकिर हुसैन। फिर यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, शंकर दयाल शर्मा। फिर यहाँ पे दिया है सी में हामिद अंसारी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भैरव सिंह शेखावत। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 51 है। 51 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत के एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री जैसे शीर्ष पदों पर रहे हैं। तो ऑप्शन ए में है कृष्णकांत, बी में दिया है R वेंकटरमन, सी में दिया है शंकर दयाल शर्मा, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, शंकर दयाल शर्मा। फिर यहाँ पर इस क्विज को आप लोग आंसर दीजिएगा कि भारत में उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, भारत से, चीन से। तो आप लोग इस क्विज को जो है आप लोग कौन सा आंसर होगा वो कमेंट के माध्यम से बोलिएगा। हाँ, और यदि ये सेशन यदि आप लोग का अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास के PDF को आप लोग ले सकते हैं। YouTube पर आने वाले एग्ज़ाम में चाहे BPSC TRE4 हो या जीविका से संबंधित हो या AEDO पोस्ट के लिए हो या 71वीं BPSC के लिए हो, है ना, कोई भी में ये आपको क्लास का PDF आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इससे हेल्पफुल मिलने वाला है। यदि आप लोग इस क्लास का PDF यदि लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 8538991099 पर और अपने GKGS करेंट अफेयर्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना नंबर को ऐड करवा सकते हैं। ज़्यादा नहीं, बहुत कम फी में आपका इस तरह से सुविधा मिल जाएगा। तो आप लेट न करें, जल्द से जल्द कॉल कीजिए यदि अच्छा लगे एक क्लास तब। हाँ, और मिलते हैं फिर हम अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।